हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल कव्या लर्न स्टडी। कव्या लर्न स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं ईपी टेट से रिलेटेड जो हमारा विषय है संस्कृत। तो हम देखते हैं संस्कृत में जो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम देखते हैं, आप लोग रिवाइज करते रहिए। मतलब जितना से जितना रिवाइज करेंगे उतना ही पेपर के लिए महत्व रखेगा। तो हम देखते हैं जो संस्कृत है, हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला है हर से हल तक से के सूत्रों में गिने गए हैं। मतलब गिने गए हैं जो हा या वराटा जो है वह किसमें गिने गए हैं, किस में गिने गए हैं। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो यह है, ए है व्यंजन, बी है स्वर, सी है अवयव, डी है ये सभी वर्ण। तो हम देखते हैं इसमें का राइट आंसर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है ए सही होता है व्यंजन। व्यंजन में यह जो होता है हाय वा लड़ा, यहाँ से हाय वा से लेकर और लड़ तक यह क्या होता है, यह जो होता है यह सभी व्यंजनों में गिना जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किस सूत्र में गिना जाता है। तो जब यह किस सूत्र में गिना जाता है तो यह व्यंजन में गिना जाता है। व्यंजन को ही हल कहा जाता है। और यह जो होता है हा या वराट से लेकर और कितने, यह होता है मतलब कितने वर्ड तक गिने जाते हैं। तो इसका वर्ड जब पूछा जाए तो इसकी मतलब पूछा जाए कि वर्डों की संख्या कितनी होती है। तो व्यंजन में जो वर्डों की संख्या होती है 10 होती है। यह मैसर सूत्र में 10 होता है। तो यह पूछेगा कि मतलब सूत्र में किस सूत्र में गिने जाते हैं। तो व्यंजन के सूत्र में गिने जाते हैं। यह हाय वराटा लड़ा, उसके बाद पंचमाक्षर है, उसके बाद झभंग है और घड़ा दशा है, जब गड़ा दशा है। इसे मतलब 10 सूत्र है और इसमें व्यंजन में ये सब गिने जाते हैं। और स्वर जो होता है वह 4 ही होता है ना, 4 ही वर्ड में होता है ना। उसका स्वर जो 4 ही वर्ड में होता है ना होता है। तो वह जो होता है महसर सूत्र 14 होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है। तो हम देखते हैं चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है 20, बी है 22, सी है 30, डी है 25। तो इसका राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है, 25 होता है। जो इसकी स्पर्श व्यंजन जो होता है वो 25 होता है। स्पर्श व्यंजन को ही उदित वर्ण भी के नाम से भी जाना जाता है। अगर स्पर्श व्यंजन ना देकर पूछते कि उदित वर्ण कितने होते हैं, कितना होता है, या उदित वर्ण मतलब किसे कहते हैं। तो ये मतलब स्पर्श व्यंजन को ही उदित वर्ण कहते हैं। कादु यसानम स्पर्श, इसको स्पर्श व्यंजन को ही कहते हैं। और यह जो है एक है इस पृष्ठ, यह जो होता है जो पृष्ठ होता है, जो पृष्ठ होता है उसको भी क्या कहते हैं, स्पर्श ही कहते हैं, स्पर्श से कहते हैं। तो कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ से हम 4 क्वेश्चन बता देंगे, मतलब 4 क्वेश्चन में से कैसे भी पूछ सकता है तो बताना है। तो ऐसे करके मतलब यही से मतलब पूछ सकता है कुछ भी। तो यहीं पे 4 क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर 25 ही लगाएंगे। अगर वर्ड के चारों में से कोई से भी कहीं से भी पूछे कि वर्ड कितने हैं तो 25 ही होते हैं। तो राइट आंसर डी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, कादो यसानम, यहाँ पे डैश डैश, उसके यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अभी बताया है कि कादो यसानम क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है व्यंजन, व्यंजना, बी है स्वरा, डी है हला और सी है हला, डी है स्पर्शा। तो हम इसमें अभी बताए हैं कादो यसानम स्पर्शा, कादो यसानम स्पर्शा। तो राइट आंसर डी सही होता है। डी सही होता है, राइट आंसर डी सही होता है। अगला देखते हैं चौथा क्वेश्चन, क वर्ग के वर्ण कहे जाते हैं। क वर्ग के वर्ग मतलब कहे जाते हैं, किस क्या कहे जाते हैं। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है ऊष्म व्यंजन, बी है स्पर्श व्यंजन, सी है अंतस्थ व्यंजन, डी है ससर व्यंजन, सरस व्यंजन, डी है सरस व्यंजन। तो हम देखते हैं इसमें से कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसका जो राइट आंसर बी सही होता है। बी सही होता है क्योंकि यह जो होता है स्पर्श व्यंजन होता है। मतलब स्पर्श व्यंजन में गिने जाते हैं। जो क वर्ग है, क है,
क वर्ग व स्पर्श व्यंजन में गिने जाते हैं। क वर्ग को कंठ से बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है। पूरे जो क वर्ग होता है उसे कंठ से बोला जाता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा, अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं, अर्धमात्रिक वर्ण कहे जाते हैं। चार ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है स्वर, बी है अयगवा, सी है व्यंजन, डी है विसर्ग। तो हम देखते हैं कि यह जो होता है अर्धमात्रिक किसे कहते हैं, वर्ड को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर सी सही होता है, सी सही होता है व्यंजन को। व्यंजन को ही अर्धमात्रिक के नाम से जाना जाता है, अर्धमात्रिक के नाम से जाना जाता है। जो व्यंजन होता है इसमें 33 वर्ण होते हैं। यह जो होता है अवगाह जो होता है 4 होती हैं, और इसमें स्वर जो होता है 9 होता है। आया पूरे कुल स्वरों की संख्या पूछे तो 11 होते हैं। और विसर्ग जो होता है विसर्ग होता है, विसर्ग ही होता है। तो इसका राइट आंसर सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6, व्यंजनों का अपर नाम, व्यंजनों का अपर नाम है। तो देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है हल, बी है अच, सी है अल, डी है हस। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है हल। हल जो होता है, हल को व्यंजन को ही अपर नाम हल होता है। अगर पूछ दे कि व्यंजन का दूसरा नाम क्या है, जब व्यंजन का दूसरा नाम दे दे, अपर नाम ना देकर दूसरा नाम दे दे, तो उसको भी क्या कहेंगे, उसको भी हल ही कहेंगे, हल ही कहेंगे। दूसरा व्यंजन का दूसरा जो होता है हल के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ए सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां, सभी व्यंजन वर्ण किस प्रत्याहार में समाहित हैं। देखिए सभी जो व्यंजन वर्ण है वो किस में, मतलब किस प्रत्याहार में समाहित है। तो हम देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है अक, बी है हल, सी है हस, डी है अल। तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है बी सही होता है, बी सही होता है। जो हल, हल में यह व्यंजनों पूरे जो प्रत्याहार, मतलब जो व्यंजन वर्ण होते हैं उसके जो प्रत्याहार बनता है तो हल में समाहित होते हैं, मतलब हल में गिने जाते हैं। कहाँ से अभी बताए हैं, यहाँ से ह या व र ट, ह या व र ट की से लेकर और लड़ तक किसमें गिने जाते हैं, इसमें गिने जाते हैं, हल में गिने जाते हैं, हल में गिने जाते हैं। और अच को जो क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं, अच को स्वर कहते हैं। तो जो उसका होता है, मतलब इसमें जो होता है 10 होता है, 10 जो होता है हल में गिने जाते हैं, 10 सूत्र हल में गिने जाते हैं। 4 सूत्र जो है वह अच में गिने जाते हैं, मतलब स्वर में गिने जाते हैं। तो वह जो होते हैं 4 स्वर में गिने जाते हैं। अक जो है अक तो प्रत्याहार बनता है, हस भी प्रत्याहार, अल भी प्रत्याहार, मतलब यह जो होता है प्रत्याहार बना सकते हैं, अक पर प्रत्याहार बना सकते हैं। जैसे आ ई उड़ा री ली का, आय आऊंगा रीली का, रीली का यहाँ पे बन रहा है ना, आ ई उ र री, ई उ आ ई उ र रीली का, इसमें यह अक प्रत्याहार बन रहा है। तो राइट आंसर जो होता है बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वां, कितने माहेश्वर सूत्रों में वर्ण व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं। 8वां जो क्वेश्चन है, कितने माहेश्वर सूत्रों में व्यंजन वर्ण गिने जाते हैं। अभी बताए हैं कि व्यंजन वर्ण कितने वर्णों में गिने जाते हैं। तो यह जो होता है, देखते हैं 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है 14, बी है 10, सी है 4, डी है 5। तभी बताए हैं कि व्यंजन वर्ण जो होते हैं कितने वर्णों में गिने जाते हैं। तो 10 वर्णों में, 10 वर्णों में गिने जाते हैं, 10 वर्णों में गिने जाते हैं, 10 वर्णों में गिने जाते हैं। 4 जो वर्ण है, जो 4 वर्ण में स्वर को गिने जाते हैं, स्वर को गिने जाते हैं। और पूरे टोटल करके जो माहेश्वर सूत्र है वह 14 होता है, वह 14 होता है। तो राइट आंसर बी सही होता है, बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9,
कंठ से बोले जाने वाले वर्डों को चुनिए। कंठ से बोले जाने वर्डों को चुनिए। तो हम देखते हैं इसमें का जो राइट आंसर क्या होता है। 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। ए है अ आ क ख ग घ अंग और ह। बी है च छ ज झ। सी है प फ ब भ म। डी है पंचमाक्षर जो है इसमें का जो डी है अंगड़ा न म और न। यह जो होता है तो हम इसमें क्या देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो इसके जो देखिए जैसे हम कंठ से पूछा गया है, कभी हम यहाँ पे कंठ से पूछे, क्या पता वो पेपर में मुर्दा पूछ दे, तालु पूछ दे, तो इसे याद करना पड़ता है। तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं अकुह विसर्जनीय कंठ, अकुह विसर्जनीय कंठ, इचुयसानम तालु, ऋतु रसानम मूर्धा, ऋतु रखाड़म मूर्धा और ऋतु लखानम दंत। उसके बाद होगा उपधमानीय जो होता है वह ओष्ठ होता है, उपधमानीय ओष्ठ। तो यह जो होता है राइट आंसर जो अकुह विसर्जनीय कंठ। तो अकुह विसर्जनीय विसर्जनीय कंठ कंठ यह जो होता है सूत्र होता है अकुह विसर्जनीय कंठ। अगर पूछ सकता है तो यह जो होता है अकुह विसर्जनीय कंठ, तो कैसे हम लोग इस सूत्र को, 5 सूत्र को याद करना पड़ता है। तो इसमें आ गया कुमिस मतलब कु चू टू तो तू और पू ऐसे होता है। तो यह हो जाता है कु जो होता है कु वर्ग भी आएगा, यहाँ पे अ आ जाएगा, क आ जाएगा। यहाँ पे देखिए अ आया है ना, यहाँ पे अ और आ एक ही में आएगा। आ भी आया है, क वर्ग तो क वर्ग आया है और ह और विसर्जनियम। तो ह और विसर्ग भी किस में आएगा, कंठ में ही आएगा। तो हमारा राइट आंसर ए सही होता है, ए सही होता है अकुह विसर्जनीय कंठ। तो जो होता है राइट आंसर ए सही होता है। यह जो होता है च छ ज झ, तो यह क्या होता है तालु से बोला जाता है, मतलब तालु से बोला जाता है। च छ ज झ यह जो होता है तालु से बोला जाता है, तालु से बोला जाता है। उसके प फ ब भ और म क्या होता है ओष्ठ से बोला जाता है, ओष्ठ से बोला जाता है। यह जो होता है नाम, यह जो होता है इसको नासिका भी कहते हैं, इसको नासिका भी कहते हैं। डी में जो होता है वह नासिका भी होता है, इसे नासिका भी कहते हैं। तो राइट आंसर क्या होता है, राइट आंसर ए सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 संस्कृत में लकार है, संस्कृत में लकार है। तो देखते हैं कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है 5, बी है 10, सी है 20 और डी है 4। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होता है। तो अगर लकार पूछा जाए तो लकार जो हमारा राइट आंसर बी सही होता है, बी सही होता है। लकार जो है 10 होता है। लकार पूछे तो 10 लगाएंगे, मतलब संस्कृत में लकार कितने। अगर पूछ दिया जाए कि वर्तमान में लकारों की संख्या कितनी है, वर्तमान में लकारों की संख्या कितनी है, तो लकारों की संख्या अगर वर्तमान में पूछा जाए तो 10 नहीं लगाएंगे, 10 नहीं लगाएंगे, ये गलती मत करिएगा। 10 नहीं लगाएंगे, 5 लगाएंगे, क्योंकि वर्तमान में हमें 5 को ही पढ़ना है। वर्तमान में हम 5 को ही पढ़ते हैं। पर यह पूछा गया है कि संस्कृत में लकार है, तो जब संस्कृत में लकार पूछा है तो 10 पे करेंगे। अगर वर्तमान में पूछे तो 5 पे करेंगे, क्योंकि हमें 5 ही पढ़ना है। वर्तमान में जो हमें लकार होते हैं हम 5 ही पढ़ते हैं, ये 10 नहीं पढ़ते हैं। पर यहाँ पे पूछा है कि लकार है, मतलब 10 कितना लकार है तो 10 है, वर्तमान में कितना है तो 5 है। तो राइट आंसर बी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत में उपसर्ग है, संस्कृत में उपसर्ग है। तो देखते हैं कौन 4 ऑप्शन है, कौन सा राइट आंसर होता है। तो ए है 10, बी है 13, सी है 22, डी है 25। तो हम देखते हैं इसमें राइट आंसर क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर होता है
सी सही होता है, सी सही होता है। 22 उपसर्ग होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। क्योंकि अगर पूछते कि 22 उपसर्ग मतलब कितने उपसर्ग होते हैं, तो 22 होते हैं। और यह जो 22 सूत्र है, 22 जो उपसर्ग है, उसे याद करना पड़ेगा, उसे याद करना पड़ेगा। तो यह 22 उपसर्ग होते हैं। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।